स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश की आबादी गिनने के साथ साथ आपकी जाति और उपजाति का आधिकारिक रिकॉर्ड भी दर्ज होने जा रहा है। जी हाँ, 1931 के बाद यानी बीते लगभग 95 सालों में पहली बार देश में ऐसी जनगणना होने जा रही है जिसमें आपसे आपकी जाति पूछी जाएगी। जब जनगणना अधिकारी आपके घर की कुंडी खटखटाएंगे तो उनके हाथों में सिर्फ एक कागजी रजिस्टर नहीं होगा, बल्कि 40 बेहद महत्वपूर्ण और व्यक्तिगत सवालों की एक लंबी लिस्ट होगी। ये सिर्फ इंसानों का सिर गिनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये तय करेगा कि आने वाले समय में सरकारी नौकरियां किसे मिलेंगी, आरक्षण का नया गणित क्या होगा और आपकी जेब से लेकर आपके घर के शौचालय तक का डेटा सरकार के पास कैसे जाएगा। आज के इस वीडियो में हम इस 40 सवालों की प्रश्नावली का ऐसा पूरा पोस्टमार्टम करेंगे जो हर भारतीय नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबर के इस पहलू को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कदम इतना ऐतिहासिक क्यों है। 1947 में भारत आजाद हुआ। इसके बाद 1951 से लेकर 2011 तक जितने भी सेंसस हुए उनमें केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही जातिगत आंकड़ा जुटाया जाता था। सामान्य वर्ग और ओबीसी की जातियों की अलग से गिनती बंद कर दी गई थी। लेकिन 2021 की टली हुई जनगणना के बाद अब जब ये प्रक्रिया शुरू हो रही है तो इसमें ओबीसी और अन्य सामाजिक वर्गों की सटीक गणना को शामिल किया गया है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके लिए सरकारों का तर्क है कि सही सामाजिक आर्थिक नीतियों, छात्रवृत्तियों और आरक्षण के सही क्रियान्वयन के लिए ये जानना जरूरी है कि किस वर्ग की आबादी कितनी है और उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति क्या है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। जब गणनाकार आपके घर आएगा तो उस 40 सवालों वाले फॉर्म में कौन कौन से प्रमुख सेक्शन होंगे। पहला भाग, पहचान और जाति विवरण। इसमें परिवार के मुखिया से लेकर हर सदस्य का नाम, लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति और धर्म पूछा जाएगा। इसी सेक्शन में आपसे आपकी जाति, उपजाति और गोत्र, सामाजिक वर्ग की स्पष्ट जानकारी मांगी जाएगी। दूसरा भाग, शिक्षा और रोजगार का स्तर। आप कितने पढ़े लिखे हैं? क्या आपके पास कोई तकनीकी डिग्री है? आप काम क्या करते हैं? सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब, खेती या फिर दिहाड़ी मजदूरी? इससे ये पता चलेगा कि किस जाति का शैक्षणिक और आर्थिक स्तर कितना मजबूत है। तीसरा भाग, संपत्ति और रहन सहन का डेटा। ये सिर्फ जाति का फॉर्म नहीं है, इसमें आपके घर का प्रकार यानी कि कच्चा है या पक्का, पीने के पानी का जरिया, रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय की उपलब्धता और आपके पास कार, बाइक, टीवी या इंटरनेट है या नहीं, इसकी भी सटीक जानकारी दर्ज की जाएगी। इस बार की जनगणना का दूसरा सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका पूरी तरह से डिजिटल होना। इस बार फॉर्म भरने के लिए किसी मोटे रजिस्टर का नहीं, बल्कि एक विशेष मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, स्वयं गणना का विकल्प। अगर आप चाहते हैं कि कोई कर्मचारी आपके घर आकर आपसे सवाल ना पूछे तो आपके पास पोर्टल पर जाकर खुद अपना और अपने परिवार का डेटा ऑनलाइन दर्ज करने का भी विकल्प होगा। लेकिन इसके साथ ही डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि देश के 140 करोड़ नागरिकों का ये सेंसिटिव डेटा कितना सुरक्षित रहेगा। इस जातीय जनगणना और 40 सवालों के डेटा का हमारे देश के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आबादी के सटीक आंकड़ों के बाद आरक्षण की 50% वाली सीमा को लेकर फिर से बहस तेज होगी। लक्षित योजनाएं, जिस जाति या वर्ग का आर्थिक डेटा कमजोर निकलेगा, सरकारें सीधे उनके लिए विशेष बजट और योजनाएं तय कर सकेंगी। राजनीति का नया मोड़। चुनावी राजनीति का पूरा नक्शा और उम्मीदवार तय करने के समीकरण इस डेटा के बाद पूरी तरह बदल जाएंगे। स्वतंत्र भारत में पहली बार होने जा रही ये जातिगत जनगणना देश की दिशा और दशा तय करने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। क्या आपको लगता है कि इस जातीय जनगणना से देश का विकास होगा और कमजोर वर्गों को उनका हक मिलेगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये 40 सवालों की इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही देश दुनिया की बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।